बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। वज़ीराबाद से गुजरांवाला बारात के हमरा जाने वाले निकाहवान गुजरांवाला में शादी हाल के करीब मक्की रोड पर सेवरेज नाले में गिरकर लापता हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 75 साल के निकाहवान कारी आसिफ पाँव फिसलने से नाले में जा गिरे। वो बारात के हमरा वज़ीराबाद से आए थे। उनके जिंदा बच जाने के बहुत कम इम्कानात बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीराबाद के 75 साल मशहूर बुजुर्ग निकाहवान और मरूफ हाफिज आसिफ इमाम मस्जिद जामिया मस्जिद गोसिया चीमा कॉलोनी वज़ीराबाद, जो कि गुजरांवाला बारात के हमरा निकाह पढ़वाने गए थे, निकाह पढ़ा कर वापस आने लगे तो कोस्टर में बैठे हुए पाँव फिसलने से और नज़र की कमज़ोरी के बायस अचानक सीवरेज के नाले में गिर गए और लापता हो गए। ज़राए के मुताबिक अभी तक लापता हैं, जबकि रेस्क्यू 1112 ढूंढने में मसरूफ रात गए। इनके अहले खाना की जानिब से तमाम दोस्तों से दुआ की अपील भी और गुजारिश भी की गई, जबकि रेस्क्यू ने रात को तलाश करने का ऑपरेशन रोक दिया और दोबारा फिर सुबह ऑपरेशन शुरू किया, जो अभी तक जारी है। लेकिन ताहाल कारी आसिफ का कुछ पता ना चल सका। जबकि ज़राए के मुताबिक सेवरेज नाला 12 फीट चौड़ा और 15 फुट गहरा है और तेज़ पानी के बहाव की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि मुकामी पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इनके जिंदा बच जाने के बहुत कम इम्कानात बताए गए हैं। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना साकरो की हदूद गोड़ा बाड़ी लिंक रोड बारन सीम नाली के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग के तबादले में एक मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त मीर वालिद इब्राहिम उर्फ बरू मिला रहायशी विलीज अहमद खान कलमती बलोच साकरो से हुई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजम जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में राबरी, मोटरसाइकिल छीनने जैसे जराइम की मुतअद्दद वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद। मुलजम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेकअप किया जा रहा है और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। ठट्टा ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट मकली का दौरा। सूबाई वज़ीर का इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात और क्लास रूम्स का मुआयना। चेयरमैन TTP मुजफ्फर पट्टू, एडिशनल डायरेक्टर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूटा जावेद शेख और रीजनल डायरेक्टर इंस्टीट्यूटा मंजूर चांडियो भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ कम से कम 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की दाखिला होना चाहिए। सूबाई वज़ीर अदारे को अपनाए और ज़्यादा से बच्चों की दाखिला के लिए इक़दाम करे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। मोहम्मद अली मलकानी इंतज़ामिया की ताकीद। हुकूमत सिंध की जानिब से इस अदारे को कायम करने का मकसद यहाँ के लोगों को रोज़गार देना है। सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ठट्टा सिटी जंगाशी समेत दीगर टेक्निकल अदारों को भी बेहतर करने के लिए हर वक्त कोशिश है। मोहम्मद अली मलकानी सूबाई वज़ीर की इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया को कारकर्दगी बेहतर बनाने की सख्त तंबीह। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट मकली की बेहतरी के लिए हर मुमकिन तावन किया जाएगा। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी थाना साकरो की हदूद घोड़ा बाड़ी लिंक रोड बारन सिम नाली के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादले में एक मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त मीर वालिद इब्राहिम उर्फ बरू मिला रहायशी विलीज अहमद खान कलमती बलोच साकरो से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजम जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में राहबरी, मोटरसाइकिल छीनने जैसे जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद। मुलजम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं मरीद से हमारे रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के सिटी पुलिस की बिछड़ों से मिलवाने की रवायत कायम। थाना सिटी पुलिस ने 3 साला मुनीज़ा और 3 साला मोहम्मद अली को बाहिफाजत तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। SHO वली हसन पाशा ने बच्चों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी और मसाजिद में ऐलान करवाई। दोनों बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। SP ऑपरेशन की पुलिस पार्टी को शाबाश। अब शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान तालीमी बोर्ड के सालाना मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबात लाहौर रवाना। होनहार तलबा तालबात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी दावत पर लाहौर में मदऊ है। तलबा तालबात को लाहौर रवानगी से कबल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पोजीशन होल्डर तलबा तालबात के हमरा सेक्रेटरी बोर्ड चौधरी अब्दुर्रहमान, वालिदैन और उस्ताद भी शामिल हैं। तलबा तालबात रात के क़याम करेंगे। कल बरोज़ मंगल वज़ीर आला ऑफिस 90 शाहरा लाहौर में खसूसी तकरीब शिरकत करेंगे। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से खसूसी खिताब करेंगे। तलबा तालबात की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। तमाम प्रोग्राम्स के मेहमान खसूसी पोजीशन होल्डर तलबा तालबात होंगे।
ठट्ठा रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा पुलिस की जानब से मुकदमे में जमानत होने के बावजूद अली एजाज कुरैशी की गिरफ्तारी और थाना ठट्ठा मुंतकिली के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। फौरी रहाई का मुतालबा में नेशनल हाईवे पर धरना। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत गिरफ्तार नौजवानों के वालिद सलीम कुरैशी, इश्तियाक कुरैशी, फहद करनानी और दिगर ने की। बरादरी के झगड़े को हवा दी जा रही है। पीपल्स पार्टी ठट्ठा के रहनुमा इम्तियाज कुरैशी की दरख्वास्त पर ठट्ठा पुलिस ने कुरैशी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। ठट्ठा पुलिस के SHO अथर चन्ना ने हुकूमत का बाजू बनकर हमारी जिंदगी जीरन कर रखी है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। बरादरी की लड़ाई से खित्ते का अमन खराब हो रहा है। देखो SHO आयो, SHO चन्ना अथर चोरी उता खई है, उनके धक्कई है शोरूम ते ऐं काउंटर तोड़े उनवा पैसा कढई है, जो कि असांजी सैलरी 1.5 लख रुपया वो भी खई है। असी कहिड़ो गुनाह कयो? असां कारोबारी आहियूं, कारोबार करियूं पिया, असां दादागिरी कोन आहियूं। इम्तियाज़ कुरैशी सियासी लीडर है, वॾी सपोर्ट अथसि। असांखे बेगुनाह हरासमेंट करे पियो, असांजे घरनि ते पुलिस मोकिले पियो, मुंहिंजे वॾे ॿारनि ते धकणे पियो, असां ते FIR कटाए पियो। असां छा पंहिंजी गुरबत कंहिंसां वञी शेयर कयूं? कंहिंखे असीं पंहिंजी दाह ॾियूं? हीअ अला कामाना अली हसन ज़रदारी साहिब खे चऊं, सादिक अली मेमण खे चऊं, या वञी ज़रदारी जे पेरनि ते वञी किरूं त असांजी मदद करियो। ख़ुदा हे माण्हू मुंहिंजे वालिद जी सीट ते वेठो आहे। हे मुंहिंजी सीट जेका आहे जनरल सेक्रेटरी मुंहिंजे पीउ फराग सटवी, इशफाक अहमद कुरैशी फराग सटवी जी आहे, जेका हिन हुनखे ज़ोरी ब्लैकमेलिंग करे खसी आहे। असीं मुतालबो कयूं था त उहा सीट असांखे ॾिनी वञे, जेका हे पीपल्स पार्टी जी खड़ो वेठो आहे, ऐं असांखे फौरी तौर ते इंसाफ़ खपे। अगरि असांखे इंसाफ़ न मिलियो, असीं सुबुह जो 12 वॻे बाईपास ते धरणो हणंदासीं ऐं पंहिंजे पाण खे बाहि ॾींदासीं, SP ऑफिस ते घेराव कंदासीं। असांखे इंसाफ़ खपे, असांखे सिक्योरिटी खपे, असांखे प्रोटोकॉल खपे, असांजी जान खे ख़तरो आहे। हे पंहिंजा गुंडा जेके खणी पियो हले गिराणा, मुख़्तलिफ़ तव्हां हुनखे चेक कयो, हुननि पिस्टल लॻल आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हथियार आहिनि, जेके इम्तियाज़ कुरैशी हुननि खे मुहैया कया आहिनि। असांखे जानी जो ख़तरो आहे, असां सभु लिकंदा घुमूं। महिरबानी करे असां इलाइक़ा खे गुज़ारिश था करियूं त हिन इम्तियाज़ कुरैशी गुंडे खे थोरो फौरी तौर ते लगाम ॾिनी वञे, ऐं ख़ासि करे SHO अथर चन्ना, उनखे कंहिंजी खुशी आहे, कंहिंजे करे असां सां करे पियो, असांखे इंसाफ़ खपे। मशहूर मारूफ अदाकारा लाइबा बंगश जो रोज़ की बुनियाद पर अच्छी बात बताती हैं, इनका पैगाम दूसरों तक पहुंचता है। तमाम अदाकारों ने लाइबा बंगश के इस अमल को सराहा। सोशल वर्कर अदील शहजाद ने कहा कि अदाकारा लाइबा बंगश ने ये बहुत मुनफरिद काम किया है। अदील शहजाद ने कहा कि लाइबा बंगश जैसी टैलेंटेड अदाकाराएँ सदियों बाद पैदा होती हैं। मेरी इनके लिए नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात हैं कि इनकी अच्छी बातों से बहुत से लोग मुस्तफीद होते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन अमल अख्तियार करते हैं। सादिकाबाद का रुख करेंगे, जहां पर आज के इस जदीद दौर में 100 साल से ज़ायद कदीमी कुआं मौजूद है, जो आज भी इलाका मकीनों को पीने के लिए पानी मुहैया कर रहा है, जिससे इलाका मकीन मुस्तफिद हो रहे हैं। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही इलाका मोज़ मेरे शाह में चंद पीर के मकाम पर यह वाक़या है। तरीही कुआं, जहाँ पर दूर दराज के शहरी अपनी प्यारों के लिए पानी पीने के लिए भर भर के ले जा रहे हैं और इस कुएँ से मुस्तफिद हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि यह तरीही कुआं है जो इलाका मकीनों को पीने के लिए पानी मुहैया कर रहा है। आज भी इलाका मकीनों ने अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हुंजरावाल ने SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद के नोटिस पर अपनी टीम के हमरा गैरत के नाम पर अपनी ही कज़न को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान आशिक और शहबाज ने 32 साला फौजिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजमान ने कत्ल की संगीन वारदात के बाद नाश खेतों में फेंक दी थी और वारदात के बाद फरार हो गए थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल ने ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत रवायती और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके रूपोश इश्तहारी मुलजम को ठोकर से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि मकतूला फौजिया हमारी चचाजाद कज़न है। हमें फौजिया के अमजद नामी शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात का शोबा था, जिसकी बिना पर हमने गैरत के नाम पर अपनी कज़न को कत्ल कर दिया। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुलजमान के खिलाफ मजबूत चालान मरतब करके इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने पुलिस टीम में तारीफी इसनाद भी तकसीम की।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तमीराती काम का मुआयना किया और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लिया, जबकि बेसमेंट के लिए खुदाई के काम पर प्रोग्रेस का मुआयना किया। इस मौका पर उनका कहना था कि खुदाई के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए, प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करके मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। खासकर बारिशों को मद्देनज़र रखकर तमीराती काम की प्लानिंग की जाए, तमीराती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत दी। उन्होंने मजीद कहना था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। दौरे के दौरान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FWO के कैंप्स ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें FWO, निस्पाक और PCB के काम ने पेशरफ्त के बारे में मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। उन्होंने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए काम तेज़ करने की हदायत भी की। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मज़र की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शेखपुरा मियाँ मोहम्मद जमील की खसूसी हदायत पर चीफ ऑफिसर मलक मंशा जावेद की निगरानी में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर चौधरी इकरामवीर और उनकी टीम ने लाहौर रोड पर कायम नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है और तमाम पुख्ता तजावज़ात को मसमार कर दिया, जबकि रेहड़ी फड़ी वालों को भारी जुर्माने किए गए। इस मौका पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर चौधरी इकरामवीर का कहना था कि ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने वाली दुकानों के मालिकान के खिलाफ कानून हरकत में आएगा और भारी जुर्माने भी होंगे। दुकानदार अपने सामान अपनी दुकान के अंदर रखें। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन अवामी शिकायत पर किया गया। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बे की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा जेहलम, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला जेहलम चौधरी तनसीम नासिर इकबाल के डेरे पर गवर्नर पंजाब का वालहाना इस्तकबाल किया गया। घोड़ा डांस, ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए गवर्नर पंजाब को पंडाल में लेकर गए। पीपल्स पार्टी ज़िला जेहलम की क़यादत और जियालों की कसीर तादाद मौजूद थी। चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला जेहलम ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और पंडाल के शुरा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जेहलम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, ये ज़िला जेहलम की आवाम का हक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि 1997 से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, मुझे पता है ज़िला जेहलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला जेहलम की क़यादत दिलेर और अच्छी है। जेहलम के मसाइल के लिए अपनी इत्तेहादी जमात से बात करूंगा। पंजाब की आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, जब भी लाहौर चक्कर लगे गवर्नर हाउस का चक्कर ज़रूर लगाए। सुबह से दफ्तरी काम दिन 2:30 बजे तक होता है, इसके बाद आवाम के लिए रात गे तक हाजिर हूँ। आहर पर चौधरी तनसीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला जेहलम नंबरदार चौधरी औरंगजेब कोटली अलायार चौधरी शाहजेब गुजर की तरफ से गवर्नर पंजाब समेत तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ठर में आज चौथे दिन भी तेज़ बारिश की वजह से मुबारकपुर के गांव हमेसू खान बंबल से मूसा अल्लाह आबाद नहर को 75 फुट का चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ के बायस 5 से ज़्यादा घर ज़ेरे आब आ गए, जिनमें से 10 से ज़्यादा गाँव के कच्चे मकानात पानी में बैठ गए, जिसमें गाँव हमेसू खान बंबल का रहायशी 18 साल नौजवान मोहम्मद नवाज बंबल बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। नौजवान की नाश घर पहुँचने से वुरसा में मातम बर्पा हो गया। 15 घंटे गुजरने के बावजूद भी शगाफ बंद ना हो सका। महकमा अपाशी अमलादार शगाफ को बंद करने में नाकाम होकर वापस चले गए, जबकि गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ़ हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में रेलवेज पुलिस और FIA के 197 एहलकारों की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। रेलवे पुलिस के 6वीं इंटरमीडिएट और 66वीं रिक्रूट FIA कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई, जिसके तकरीब के मेहमान खसूसी ट्रेनिंग इंचार्ज DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी थे। SP मुगलपुरा और प्रिंसिपल वाल्टन ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। प्रिंसिपल वाल्टन इब्रार अब्बास ने स्पासनामा पेश किया और ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में आगाह किया। मेहमान खसूसी ने पास आउट होने वाले तमाम एहलकारों को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब के दौरान DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी ने कहा कि महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए ट्रेनर्स को बेहतरीन तरबियत से रास्ता किया गया। FIA जैसी आला एजेंसी के जवानों को ट्रेन करना हमारे लिए किसी आज़ाद से कम नहीं। हमारी कोशिश रही है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनर्स के अखलाक और किरदार को भी निखारा जाए। अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में ईमान, इंसाफ और रिज़्क़े हलाल के दामन को थामे रखें। पास आउट होने वाले एहलकारों को 6 और 4 माह के दौरानिए में रेलवेज फाउंडेशनल और बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इमिग्रेशन, साइबर क्राइम और पुलिस रूल्स समेत दीगर मज़ामीन में तरबियत दी गई।
सियालकोट से कामलान सुलहरिया से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड की 25वीं सालगिरह के मौका पर इस्लामाबाद से तंजीम के मरकज़ी चेयरमैन SA सुबहाई की हदायत पर शहर इकबाल में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के कौंसल मेंबर पंजाब जर्नलिस्ट शम्स डार और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की मीडिया कोऑर्डिनेटर जर्नलिस्ट रूबी तारिक ने शहर इकबाल में जर्नलिस्ट फलक शेर डार के ऑफिस में सिल्वर जुबली की तकरीब का केक काटा। शहर इकबाल में मुनक्कद होने वाली इस तकरीब में जर्नलिस्ट फलक शबीर डार, राना हुरम अल मकरम, राना वकास, अब्दुल्ला तारक के अलावा रेडियो पाकिस्तान FM 101 प्रोग्राम बले बले के ब्रॉडकास्टर रेहान अमजद ने भी शिरकत की। इस मौका पर जर्नलिस्ट शम्स डार का कहना था कि हमारी तंजीम का मंशूर मुस्बत सहाफ़त और हर हालात में सच लिखना और सच कहना है। जर्नलिस्ट रूबी तारक का कहना था कि तारीख गवाह है, बातिल जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में फतह हमेशा सच की ही हुई है, इसलिए सच की राह पर चलते हुए आर्जी मुश्किलात से भी कभी घबराना नहीं चाहिए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर-ए-सदार दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ज़िला भर के बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाने के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रबानी, DHO प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर खालिद चन्नर, DDHO वैक्सीनेटर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त और दुरुस्त तरीके से लगाए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान फील्ड में जाकर वैक्सीनेशन के अमूर की मॉनिटरिंग करें और कोई भी बच्चा हिफाजती टीकाजात से महरूम ना रहे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के कामों में सुस्ती और गफलत बरतने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कबल अज़ीं DHO डॉक्टर खालिद चन्नर ने बताया कि जिला भर में बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाने के लिए टीमें फील्ड में फाल हैं। इजलास में वैक्सीनेटर और मुतल्लिका हेल्थ अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारा नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर-ए-सदार दफ्तर के कमेटी रूम में ज़िली अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रबानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, ज़िली अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी के मेंबरान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में चहलम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रबीउल अव्वल के हवाले से बरोकार लाए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से पुरअमन हिता और यहाँ के लोग पुरअमन और खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज का शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। 35 से जायद शहरियों के मिसाल को बारी बारी तफसील से सुना और मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कार बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। मुतअद्दिद SHOs को खुली कचहरी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की गई। खुली कचहरी में मुतअद्दिद साइलिन की दरखास्तों पर इंक्वायरियों का हुक्म जारी किया गया। रिकवरी के मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दई मुकदमा के हवाले करें। खुली कचहरी का मकसद है कि शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान हिलज न रहे। सर्कल और थाना जात में मौजूद अफसरान शहरियों को पहली फुर्सत में इंसाफ फराहम करें। अवामुन्नास के मसाइल की दहलीज पर ही हल किए जाएँ और यही हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ भी है। DPO असद सरफराज। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर-ए-सदार दफ्तर के कमेटी रूम में ज़िले अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रबानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, ज़िली अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी के मेंबरान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर के बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में चहलम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रबीउल अव्वल के हवाले से बरोकार लाए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से पुरअमन हिता है और यहाँ के लोग पुरअमन और सुलह जोग हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए उलमाए कराम मनीर महराब से अमन और भाईचारे का दर्ज दें और भाईचारे रवादारी और इत्तेहाद व यगानियत को फ़रोग़ दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि चहलम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जुलूसों के रूट्स की मरम्मत, देखभाल, सफाई सुथराई, नकासियाब और लाइटिंग के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मुअज्जम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रबानी की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बर इंसदाद डेंगू इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में 8 अगस्त 2024 से 16 अगस्त तक इंसदाद डेंगू के हवाले से किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के अफसरान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, एंटमोलॉजिस्ट, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा कि इंसदाद डेंगू की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई के अमूर के साथ साथ छतों की सफाई के हवाले से अवामी शऊर जागर किया जाए। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड्स यूज़र सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में दुरुस्त अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू लार्वा की सर्वेलेंस बाकायदगी से की जाए। इंसदाद डेंगू के लिए तश्कील दी गई इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में मुस्सर अंदाज में काम करें। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू दरियाई सिंध तबाहकारियाँ जारी। कोट अद्दू मौजू पर खार गरबी की बस्ती लशारी और बस्ती खेलिंग के मकीन जब रात को गहरी नींद सोए हुए थे तो 3:30 बजे रात दरियाई सिंध के सलाबी रेले का पानी RD 34,000 खेलिंग वाला बंद के टूटे हुए हिस्सों से वहां पहुंचना शुरू हो गया। इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी, DSP सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक्सियन रेस्क्यू 112 महकमा माल और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचना शुरू हो गया। बस्ती केलिंग के 200 मकानात के 1200 अफराद और बस्ती लशारी के 50 घरों के 300 अफराद को उनके रिश्तेदारों और करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और पानी को बंद के टूटे हिस्सों से दाखिल होने से बचाव के लिए DC कोट अद्दू अपनी निगरानी में काम जारी रखे हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।